नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में पुलिस स्थापना दिवस आज भोपाल में कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री भी रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार के 3 साल पूरे, प्रदेश भर में उत्सव मना रही कांग्रेस। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। सरकार के 3 साल पूरे होने पर सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए कार्यक्रम का आयोजन। जिला और ब्लॉक मुख्यालय में आतिशबाजी के साथ बांटी जाएगी मिठाई। शहडोल दौरे पर रहेंगी राज्यपाल मंगूभाई पटेल। अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। वहीं निजीकरण के विरोध में आज भी सरकारी बैंक को बंद, हड़ताल पर 9 लाख से ज्यादा कर्मचारी। मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग की बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता। सीएम ने कहा कि मुझे 2 साल में जमीनी स्तर पर काम दिखाई देना चाहिए और मुझे परिणाम चाहिए। सीएम शिवराज ने कहा कि आयोग प्रदेशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से कम समय में पूरी होने वाली योजनाएं बनाए। सीएम ने कहा कि आयोग को विचार करना चाहिए कि राज्य देश की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और सौर ऊर्जा में राष्ट्रीय स्तर पर कितना योगदान दे सकता है। सीएम ने कहा कि नीति निर्माण के लिए हितग्राहियों का फीडबैक लें। कार्यक्रम और योजनाओं से जुड़े सभी समूहों से परामर्श लेना जरूरी है। सीएम ने सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभागों की कार्य योजना, रणनीति, समय सीमा पेश करने के दिए निर्देश। भोपाल में कैबिनेट बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में मध्य प्रदेश संसदीय दल की बैठक में हुए शामिल। इस दौरान सीएम के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी पहुंचे। सीएम ने कहा कि सदन का सत्र होता है तो बैठक करते हैं, संगठन के कार्यों की जानकारी भी दी जाती है। संगठन और सरकार दोनों के कार्यों पर बातचीत होती है। वहीं वीडी शर्मा ने कहा कि सरकार और संगठन को मजबूत करने और कई मुद्दों पर बातचीत की गई। छतरपुर में जिंदगी और मौत से जूझ रही बच्ची को 9 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। जिले के दोनी गांव में एक मासूम बच्ची दिव्यांशी बोरवेल में गिर गई थी और कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने सुरंग से उसे बाहर निकाला। वहीं बोरवेल में गिरी बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, पुलिस प्रशासन के योगदान की तारीफ की। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्यारी बच्ची मेरी भांजी को अपनी मां की गोद में सुरक्षित देख अति आनंद महसूस कर रहा हूं। सीएम ने लिखा कि समस्त बचाव दल, प्रशासन, पुलिस और अन्य सभी नागरिकों को इस सफल अभियान में योगदान हेतु बहुत बधाई। प्रदेश में पंचायत चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू, इसके चलते शाजापुर में लाइसेंस धारियों को अपने शस्त्र पुलिस थाने में जमा कराने पड़ रहे हैं। अब तक शुजालपुर सिटी पुलिस थाने में करीब 450 में से 100 लोगों ने ही अपने शस्त्र जमा कराए। हर दिन बड़ी संख्या में लोग शस्त्र जमा कराने के लिए थाने पहुंच रहे हैं और थाने में रसीद लेकर सुरक्षित शस्त्रागार में रखा जा रहा है। शुजालपुर के प्राचीन शनि मंदिर परिसर में देर रात चोरी का मामला सामने आया, जिसके बाद दूर जाकर ताला तोड़ा और नकदी ले गए चोर।
सुबह जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मंदिर के चैनल गेट का ताला टूटा मिला और शनि मंदिर की मूर्ति के पास रखी दान पेटी भी गायब थी। करीब 200 रुपए के सिक्के गिरे मिले, वहीं दान पेटी भी ईंट भट्टे के पास से बरामद हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेमेतरा में अवैध शराब बेचने का मामला आया सामने। पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई शुरू की। हरदा गांव से पुलिस ने 5 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सुजालपुर में आष्टा मार्ग पर सोयाबीन प्लांट के सामने 2 बाइक की आपस में टक्कर हो गई, 5 लोग हुए घायल। जानकारी के मुताबिक एक बाइक में कुछ लोग सवार होकर जा रहे थे, तभी अन्य तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे कि कई लोग घायल हो गए। वहीं राहगीरों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस मामले की जांच में जुटी। बीजापुर में एक किसान के खेत खलियान में रखी धान की फसल जलकर राख हो गई। मामला बासागुड़ा थाना क्षेत्र के हीरापुर गांव का। किसान के मुताबिक बिजाई करने के बाद धान में 225 बोरियों से भरकर खेत खलियान में रखा था। मंडी में टोकन नहीं कटने से धान बोरियों में भरकर खेत में पड़े हुए थे। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। वहीं मामले में किसान ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। गरियाबंद में सीआरपीएफ के 65वीं बटालियन के जवान की आत्महत्या के मामला सामने आया, जहां सीआरपीएफ के जवान ने AK-47 से खुद को गोली मार ली। वहीं गोली लगने से जवान की मौके पर मौत हुई। जानकारी के मुताबिक जवान यूपी के एटा का रहने वाला था। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि हम दोबारा सरकार बनाएंगे और तीसरी लहर को भी रोकेंगे। योगी ने कहा कि हम लोग आने वाले चुनाव के लिए जनता के सामने जाने को तैयार कर रहे हैं। यह अनुपूरक बजट 8,500 करोड़ का है। सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। फिल्म 83 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। फिल्म के लीड रोल में रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण नजर आएंगे। पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की महाविजय के 50 साल पूरे हो गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर 1971 की जंग में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। 50वें विजय दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वीरों के बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय दिवस पर ट्वीट किया। उन्होंने बहादुर सैनिकों के शौर्य को याद किया और युद्ध को भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि स्वर्णिम विजय दिवस के अवसर पर 1971 के युद्ध के दौरान हमने सशस्त्र बलों और उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय सैनिकों के साहस और पराक्रम के प्रतीक विजय दिवस की स्वर्णिम जयंती पर वीर सैनिकों को नमन किया। अमित शाह ने कहा कि 1971 में 16 दिसंबर के दिन भारतीय सेना ने दुश्मनों पर विजय कर मानवीय मूल्यों के संरक्षण की परिक्रमा के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा था। विजय दिवस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महाभारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को बधाई दी। वहीं मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय सेना की पराक्रम और साहस को नमन किया और वीर सपूतों को स्मरण किया।
कृषि कानूनों की वापसी के बाद पीएम मोदी का किसानों के नाम पहला संबोधन। पीएम ने कहा कि प्राकृतिक खेती से खेती का कायाकल्प होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने प्राकृतिक खेती के फायदे गिनाए, कहा छोटे किसानों को ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि बीज से बाजार तक सरकार ने कई काम किए हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से 21वीं सदी में भारतीय कृषि का कायाकल्प करने में बहुत मदद मिलेगी। इस दौरान पीएम ने कहा कि छोटे किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। धरती पुत्र की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने कदम उठाए। पीएम ने कहा कि बीज से बाजार तक सरकार ने किए कई काम। लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष लगातार अजय मिश्रा के इस्तीफे की कर रहा मांग। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी क्रिमिनल हैं और उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह पूरा मामला सब जुडिशियल का है और जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है। संपत्ति नुकसान वसूली अधिनियम को शिवराज कैबिनेट ने दी मंजूरी। दंगे, हड़ताल, बंद प्रदर्शन और जुलूस के दौरान सरकारी या प्राइवेट संपत्ति को नुकसान हुआ तो होगी वसूली। पंचायत चुनाव पर अर्जेंट सुनवाई से जबलपुर हाईकोर्ट ने किया इनकार। 3 जनवरी को तय याचिकाओं पर सुनवाई। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का मामला हाईकोर्ट के जल्द सुनवाई के इनकार के बाद सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया आवेदन। केंद्र ने ग्वालियर में स्वर्ण रेखा पर एलिवेटेड रोड समेत जिले के विकास कार्यों की बड़ी बड़ी सौगातें दी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने करीब 514 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से जिले की 4 सड़कों की परियोजनाओं को मंजूरी दी। राजमार्ग मंत्रालय ने जिले में इन सड़कों के सीआरएफ में शामिल किया है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद किया। एमपी में 1814 करोड़ की लागत से 23 सड़क निर्माण कार्यों को दी गई मंजूरी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नितिन गडकरी का आभार जताया। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि एमपी के लिए बड़ी सौगात है। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकारें बुलेट की गति से प्रदेश का कायाकल्प करने में जुटी है। भोपाल के बैरागढ़ में एलिवेटेड रोड को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंजूरी दी। लंबे समय से हो रही थी मांग। तीन दिनों के ग्वालियर दौरे पर जाएंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। बीजेपी पार्टी मंडल पदाधिकारियों की लेंगे बैठक। प्रदेश के ऊर्जा और जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अशोकनगर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मंत्री साफ सफाई को लेकर काफी सख्त नजर आए। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने नवीनीकरण ऑक्सीजन प्लांटों समेत आईसीयू वार्ड, अन्य वार्ड और अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। आईसीयू वार्ड में पहुंचकर भर्ती मरीजों का हालचाल जाना और जिला अस्पताल से उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी। प्रद्युम्न सिंह ने अस्पताल के शौचालयों में गंदगी देख नाराजगी जाहिर की और सिविल सर्जन से स्वच्छता पर ध्यान देने को कहा। प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए अभी मतदान नहीं हुआ, मगर उससे पहले ही भटौली ग्राम पंचायत के लोगों ने अपना सरपंच घोषित कर दिया।
इसके लिए बीते दिनों गांव के राधा कृष्ण मंदिर में ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक में सभी समाज और वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया। जहां पहुंचकर सरपंच पद के लिए 4 अलग-अलग लोगों ने बोली लगाई। अंतिम बोली सौभाग्य सिंह यादव ने 44 लाख रुपए की लगाई। शहडोल के एक बाइक शोरूम में लोग उस वक्त हैरान रह गए जब एक युवक सिक्कों से भरा बैग लेकर शोरूम के अंदर पहुंचा। जानकारी के मुताबिक शहर से सटे सुहागपुर का रहने वाला अभिजीत द्विवेदी करीब 25,000 रुपए के सिक्के लेकर स्कूटी खरीदने बाइक शोरूम पहुंचा था, जिसके बाद शोरूम संचालक युवक की प्रशंसा करते हुए उसे सिक्के लेकर स्कूटी दी। छतरपुर के दोनी गांव में बोरवेल में गिरी 1.5 साल की मासूम बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। रायगढ़ में कंपनी के फर्नेस में ब्लास्ट हुआ, एक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायलों को निजी अस्पताल में किया भर्ती। सुकमा में एक महिला नक्सली ने किया आत्मसमर्पण। 15 साल से नक्सल संगठन में कर रही थी काम। बीजापुर में माओवादी विरोधी अभियान के दौरान कांदुल नार में 3 माओवादी गिरफ्तार। कब्जे से लोडेड भरमार, लीड गन और पावर बरामद किया गया। ग्वालियर में बुजुर्गों का वीडियो वायरल। वैक्सीन लगवाते समय बुजुर्गों का रोचक वीडियो आया सामने। बुजुर्ग की हरकतों को देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए।